नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अगर बीजेपी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है तो इन्हें कौन रोक रहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी का बयान। आज़मीन हज का पहला काफिला आज श्रीनगर एयरपोर्ट से सफर हज के लिए रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। और जिला इंतजामिया गांदरबल ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करहामा वाकुरा में मेगा ब्लॉक दिवस का किया इनेकाद। लोगों की शिकायत दूर करने का दिलाया यकीन। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सफ़र हज की। इस साल के हज के लिए जम्मू कश्मीर से सफ़र का आज से आगाज़ हुआ। आज़मीन का पहला ग्रुप हज हाउस श्रीनगर से रवाना हुआ। हज सन 2023 की अदायगी के लिए 630 आज़मीन हज का पहला काफ़िला आज सऊदी अरब रवाना हो गया। 2 परवाज़ें श्रीनगर से सीधी जद्दा के लिए रवाना हुई। इंशाअल्लाह बैतुल्लाह शरीफ खाने काबस तवाफ करब तत रब्बुल आलमीनस मंगो तमाम इंसान हिंद खतर जज़ाई खैर बे पन्ने खतर बे पन्नन गुनाहन मगफिरत बे गश अल्लाह ताला अस यथ कशीर रुत बहार हावन बे वारिया खुशी मे जिंदगी मज माज हिंद जन पे खुशी वचम बस दपान पज पे गढ़ सब तो छोड़ सब तम पन खुदावंदी करीम बस तथ लायक बह वात तौर पे खाना काबस मज तथ मदीने पाकस बह कर तक दीदार मान खुदाया मान नम नाब कर वुचना मे यकीन तोताम योताम बह तौर वात तत कदम पन त्राव पन सर यह झुकाव मान चश्मे लजा तिमन वातान मोन जू लोग तिमन वातान सह कतन बस जमान बह कर शुक्र तो सनह तमिस परवदिगार आलमीनस कुन बना बह कर छोड़नस तो गरस। देखिए, जो पहली फ़्लाइट हमारी इंशाल्लाह होगी वो 3 बजे होगी, है ना। तो उसमें हमारे जो मर्द हजरात हैं वो 166 हैं और जो फीमेल हैं 149 हैं, तो ये 315 का बनता है। इसी तरह हमारी जो दूसरी फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह वो उसमें जो मर्द हजरात हैं एक 173 हैं और फीमेल हैं 142। तो नेचुरली दोनों फ़्लाइट्स का जो आता है हमारा 315 आता है, 630 आता है। तो बाकी आपने यहाँ देख लिया होगा कि जो हमेशा हज कमेटी या हज हाउस में होते हैं इंतज़ामात, हमने कोशिश की है बेहतर हों, उस हिसाब से हमने किया है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा कि आगे भी बेहतरी होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, मिनॉरिटी मिनिस्ट्री वगैरह पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं हज के हवाले से। स्टेट जो होती है ना हज कमेटीज़, उनका रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि हमारे खुदाम जो वहाँ गए हैं, एक्चुअली शिकायत ये आती थी कि जो सिम्स यहाँ से लेके जाते थे वो वहाँ वो फंक्शनल ही नहीं होते थे। फिर हाजी जो हमारे थे ना, ये बड़े परेशान हो जाते थे। तो इस बार ही हमने यही इनको अपने जो यहाँ से खुदामुल हिजाज हमारे गए उनको हमने ख़ास तौर पे यही हिदायत दी है कि जाते पहले चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इनको वहाँ पे सिम देना है लोकल वहीं का। 23 की अदायगी के लिए 630 आज़मीन हज का पहला काफिला आज सऊदी अरब रवाना हो गया। 3 बजे की और 5 बजे की फ़्लाइट बाज़ाब्ता तौर पर जद्दा के लिए बहिफाजत रवाना हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के पहले दस्ते को श्रीनगर बैनुल अक़वामी अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक परवाज़ 3 बजे रवाना होने वाली थी और शाम 5 बजे एक परवाज़ रवाना हुई। आज़मीन हज के लिए श्रीनगर के हवाई अड्डे पर खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हुक्काम ने आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए हैं। हज कमेटी की जानिब से भी आज़मीन हज के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं और लोग इससे खुश हैं, और कहा जा सकता है कि इंतज़ामिया ने भी अपना किरदार बखूबी निभाया है। सुहेल अहमद ख़ान ने बताया कि मेरी इंतज़ामिया से बस यही गुजारिश है कि हज पर जाने के लिए लोगों को जो ख़र्चा अदा करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसमें कुछ कमी की जाए।
मुबारकबाद उन हाजी साहिबान को जो आज हज के लिए रवाना हुए। रही दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी अच्छा रहा, हज कमेटी का रोल भी इसमें अच्छा रहा, लेकिन जो रेट्स ज़्यादा है, इसमें थोड़ा रेट्स डिक्रीज़ होना चाहिए। जो भी हर साल रेट बढ़ता जा रहा है उसमें थोड़ा रेट्स डिक्रीज़ होना चाहिए। बाकी इंतज़ामिया का अच्छा रोल रहा। अब अभी भी निकलने वाली है, इंतज़ामिया वहाँ सुबह खड़ी थी और सारी चीज़ें अच्छे से हुई। मुबारकबाद उन हाजी साहिबान को जो आज हज के लिए रवाना हुए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, जम्मू कश्मीर से 623 हुज्जाज पर मुश्तमिल हुज्जाज इकराम का पहला काफ़िला आज खुसूसी 2 परवाज़ों के ज़रिए श्रीनगर के बैनुल अक़वामी अड्डे से जद्दा की तरफ रवाना हुआ। 309 हुज्जाज इकराम पर मुश्तमिल पहली परवाज़ ने 3 बजे अपनी उड़ान भरी, जबकि 314 आज़मीन को लेकर दूसरी फ़्लाइट ने शाम 5 बजे अपनी उड़ान भरी और जद्दा के लिए रवाना हुए। इस हवाले से आज ज़िले अनंतनाग के डाक बंगलू से हुज्जाज इकराम का पहला काफ़िला रवाना हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हाबिंद ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर हाजियों को श्रीनगर की तरफ रवाना किया। आपको बता दें कि रवां साल हज बैतुल्लाह के लिए भारत के 1,38,000 से ज़ायद आज़मीन फ़रीज़ हज अंजाम देने जा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 12,000 आज़मीन शामिल हैं, जिनमें 130 से ज़ायद ख़वातीन भी हैं जो कि बग़ैर महरम के हज की सआदत हासिल कर रही हैं। अनंतनाग में वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी जायदाद मौजूद है। ज़िले के मेन मार्केट यानी लाल चौक में जो दुकानें मौजूद हैं वो वक्फ बोर्ड की जायदाद है। गुज़िश्ता बरस से हमने इन दुकानदारों से कहा था कि आप वक्फ के साथ मुआहदा करें और वक्त पर दुकानों का किराया अदा करें, ताहम वो टस से मस से नहीं हो रहे हैं। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। चेयरपर्सन का कहना था कि पहले हमने उनको समझाया, हमने इस हवाले से एक सरकारी ऑर्डर भी जारी किया, लेकिन वो लोग अभी भी अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा मार्केट एक स्कूल को नहीं चला सकता तो फिर ये स्कूल बंद हो जाएगा या फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अनंतनाग में हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको लाल चौक कहा जाता है, और सारी जो वहाँ पे मार्केट है वो वक्फ की है, और एक वक्फ मार्केट एक वक्फ स्कूल को नहीं चला पा रहा है। जो यहाँ पे एक आपका स्कूल है, क्या उनकी तनख्वाहें कहाँ से हम लाएं? जो आपने सवाल पूछा, वो 1 साल में हमारे साथ एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए। 1 साल हमें हो गया उनको बोलते बोलते कि आप जो किराया बढ़ गया है वो हमें दे दीजिए। उस पे वो पॉलिटिक्स करने लगे। पहले था कि समझाना, पहले था ऑर्डर निकालना। अब मेरे हाथ में ये है कि या तो इनके दुकान सीज हो जाएंगे या तो स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट अगर एक स्कूल नहीं चला पा रहा है तो उन टीचरों की तनख्वाहें कहाँ से निकलेगी? अगर दुकानदारों को दुकान मुफ्त में चाहिए तो उन्होंने मुफ्त में ले लिए हैं, लेकिन अब के बाद मुफ्तखोरी खत्म। अब जो लॉजिक वो दे रहे थे वो चलेगा नहीं। पहले हमने नोटिस निकाला, पहले हमने ऑर्डर निकाला, अब एक्शन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने ज़िले पुलवामा अठूरा इलाके में आज एक ताज़ियती मजलिस में शिरकत की। उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, साबिक MLA मोहम्मद खलील बंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर अहमद ने इस ताज़ियती मजलिस में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के अठौर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर के एक रिश्तेदार का हाल ही में इंतकाल हुआ था, जबकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर ने पार्टी के दीगर लीडरान के हमरा उनके घर जाकर ताज़ियत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर BJP इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है तो उन्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से तलब किए जाने पर कहा कि ये कानूनी कार्रवाई है, जहां हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है वो लोगों को तलब करती है, लेकिन इन कार्रवाइयों का सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने BJP के 9 साल बेमिसाल के हवाले से बात करते हुए कहा कि ज़मीनी सूरत हाल देख कर इंसान को रोना आता है। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम
हो ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 के वक्त श्रीनगर में भी काफ़ी भाग दौड़ देखने को मिली थी, लेकिन आज कुछ नज़र नहीं आ रहा है और देही इलाकों की तो बात ही अलग है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने मारूफ इस्लामी स्कॉलर और रेक्टर दारुल उलूम रहमीमा बांडापुरी मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों की फंडिंग के मामले में तलब किया है। जनाब, ये कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है वहाँ करनी चाहिए। उसमें जैसे भी पहले भी हमारा यही स्टैंड रहा है, कहीं पॉलिटिकल विच हंट ना हो। बाकी अगर कहीं जो ज़रूरी कार्रवाई करने की ज़रूरत सरकार को पड़े वो हमेशा करते रहें। अगर ज़मीन की हकीकत आप देखें तो आदमी को रोना आता है। सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ बिल्कुल जो है बंदी समझ ली हुई हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जहाँ इनको वो अपना वो कहते हैं ना, कहो ज़्यादा तो करो कम, वही है इनका। कहते ये बहुत कुछ है। G20 का जब तक इनेकाद होना था तब तक शहर में भी हमने इतनी भाग-दौड़ देखी, दिन रात काम चल रहा था। ऑल सिख पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में बिजली की हालिया कटौती की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि महकमे PDD ने बिजली को डिजिटलाइज किया है, लेकिन सारिफिन को फिर भी इस गर्मी के मौसम में एक्रिटिलिटी का सामना करना पड़ता है। क्या ये स्मार्ट सिटी है? अगर कश्मीर के लोग उसको याद करें, उसके पीरियड को, तो उस टाइम पर उन्होंने लाइट का मैनेजमेंट ऐसे किया था कि यहाँ 24 आवर्स पावर था। जबकि जब से जगमोहन गवर्नर गए हैं तो कई एक मकान बन चुके हैं, पर उसने ऐसे मैनेज किया था कि उसने यहाँ के जितने दूसरे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट थे उनको प्रॉपरली यहाँ पर चैनलाइज करके यहाँ पर हर जगह पावर जो था वो 24 आवर्स था। आज हमें इस चीज़ की बड़ी डिमांड है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और अगर आज फिर वो कटौती की बात करेंगे तो मुझे बताइए फिर हम कहाँ स्मार्ट सिटी में खड़े हैं। वसन में खेलों की सरगर्मियों के लिए खेल का मैदान ज़िले गांदरबल का एक इलाका तबाह हाल है, जिसने इस इलाके में खेलों से मोहब्बत करने वालों में मायूसी पैदा कर दी है। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 3 साल पहले करीबी गांव में मिट्टी का तूदा गिर गया, जिसने सड़क को रोक दिया और सफाई के अमल के दौरान मलबे को खेल के मैदान में फेंक दिया गया। इस यकीन दहानी के साथ कि इसे जल्द ही साफ़ कर दिया जाएगा और ज़मीन पहले से कहीं बेहतर की जाएगी। उसके बाद से खेल के मैदान की पोजीशन एक जैसी रही और बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मुतल्लिका महकमा कोई ओहदेदार नहीं पहुंचा। खेल के मैदान को न सिर्फ चेरवान के नौजवानों ने इस्तेमाल किया था, बल्कि मुल्हिका देहातों के खेलों से मोहब्बत करने वाले भी इसी मैदान में खेलते थे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की कि वो मादे में मुदाखलत करें और खेल के मैदान की माजी की शान को बहाल करें। प्ले ग्राउंड बनाओ, लेकिन हमें जितना हमारी पंचायत की तरफ से हुआ है हमने किया है, जितने रोलर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है तो उन्होंने वो किया है। तो लेकिन जो स्पोर्ट्स वालों ने आज से पहले 2 साल ले लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। लेकिन हर पंचायत में इन्होंने किया है कि मतलब हम एक ग्राउंड दे देंगे। हमने 2 बनाए, एक तो ये है, एक है गेलमुंडी में। 2 ग्राउंड हमने यहाँ, लेकिन एक को हमने उस दिन दिया है स्पोर्ट्स वालों को, आज तक उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ है वो लोग, का क्या कर रहा है। इसे LG गवर्नमेंट से, साथ ही साथ DC गांदरबल से, ADC गांदरबल, SDM कंगन की इस ग्राउंड की तरफ और उस ग्राउंड की तरफ, दोनों ग्राउंड की तरफ ध्यान दीजिए। पिछली बार भी उन्होंने वो काम वहाँ किया है, वहीं से उठाया, वहीं से डाला। कुपवाड़ा पुलिस ने आज सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिस्मानी तौर पर नाखीज़ अफराद में व्हील चेयर, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन और खेल कूद के किट्स तकसीम किए। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने अफसरान के हमरा जिस्मानी तौर पर नाखीज़ अफराद में अज़ खुद ये चीज़ें फ़राहम की ताकि इनको चलने फिरने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिस्मानी तौर पर नाखीज़ अफराद ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इस प्रोग्राम की सताइश की। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने कहा कि आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर तकरीब में एडिशनल SP कुपवाड़ा, DSP, DRDS हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। लोगों को कुछ व्हील चेयर्स और स्मार्टफोन्स तकसीम किए। यहाँ की जो हैंडीकैप्ड एसोसिएशन कुपवाड़ा है, उनकी ये डिमांड थी कि कुछ लोगों को व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, कुछ को स्मार्टफोन, और इसके अलावा हेयरिंग एड्स की भी ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स से दिखाना बड़ा ज़रूरी बनता है और वो अगले मरहले में हम
उसको भी करेंगे। इसके अलावा आज यहाँ पे साथ साथ हमने नौजवानों के भी यहाँ 10 क्रिकेट क्लब जो हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो मत्सल से हैं, केरन से हैं, करना से या कुपवाड़ा के टाउन के आसपास के इलाकों के, उनको ज़िले डोडा के दूर इफ्तादा गांव लल्लूर देसा में तालीमी इदारों में बुनियादी ढांचे की अदम दस्तियाबी और तदरीसी अमले की कमी की वजह से सैकड़ों की तादाद में तलबा का मुस्तकबिल तारीक होने के दहाने पर खड़ा है। तालीमी जोन भागवा के तहत आने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल लल्लूर में तदरीसी अमले की कमी की वजह से तलबा बुनियादी तालीम से महरूम हो रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। के सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम पहले ही बदहाली का शिकार है। वहीं गांव देहात में असातिज़ा की अदम दस्तियाबी की वजह से तालीमी निज़ाम ज़बू हाली का शिकार है। मिलान पंचायत से आए हुए एक वफ्द ने डीसी डोडा के दफ्तर में गुहार लगाई, लेकिन वहां अफसरान से उनकी मुलाकात न हो सकी। वफ्द में शामिल मक्खन लाल ने मीडिया से बात करते हुए गांव में तमाम इदारों बिलखुसूस तालीमी इदारों की रुदात सुनाई और कहा कि मौजूदा वक्त में भी देही इलाकों में तालीमी निज़ाम बुरी तरह मफलूज है। उन्होंने कहा कि सन 1935 में लल्लूर में स्कूल का क़याम अमल में लाया गया था। पहले मज़कूरा स्कूल में 8 असातिज़ा तैनात थे, लेकिन सत्यपाल मलिक के दौरान लल्लूर स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी कर दिया गया। आज से नहीं आ रहे हैं, हम 2018 से आ रहे हैं। 450 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, एक रेलवे खेल है, ना उधर है पढ़ाई ना कुछ, सिर्फ बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं, उधर स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है। बारिशों की वजह से स्कूल की खस्ता हालत है, किचन शेड जो है वो भी गिर गया है। बाकी हमारे मुकुंद लाल जी ने जो चैनल पर बोला वो बिल्कुल सही है। आप ग्राउंड पर आइए, डीसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी देखें चल के। हायर सेकेंडरी बनने के बाद मौजूदा वक्त में स्कूल में सिर्फ 3 असातिज़ा दर्स व तदरीस का अमल चला रहे हैं। मक्खन लाल ने महकमे तालीम की नीयत और काम पर सवाल उठाया और कहा कि शहरों में जहां तलबा की तादाद दहाइयों में है, वहां अमले की तादाद भी ज़रूरत से ज़ायद है और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर असातिज़ा सड़कों के किनारे स्कूलों में जाने को तरजीह देते हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में कौन ड्यूटी देने आएगा? सही तौर पर 2026 तक ये लोग बोलते हैं हमारे पास टीचरों की ज़्यादा है। वो टीचर है कहाँ? वो किस ज़मीन पे हैं? ये सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो डिप्टी नहीं देते हैं? लिहाजा मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, डोडा डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, हमारा स्टाफ जल्द से जल्द हमें स्टाफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है। हमारे बच्चे वे दिन ब दिन हम किस उम्मीद से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस उम्मीद के साथ? महकमे की तरफ से असातिज़ा की आसाइश व आराइश को ध्यान में रखा जाता है। इसके एवज़ गरीब तलबा का मुस्तकबिल कुचला जा रहा है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि लल्लूर स्कूल की हालत ज़ार पर तवज्जो दी जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुंसिफ टीवी के लिए डोडा कश्मीर से प्रदीप राणा की रिपोर्ट। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करहामा वाकुरा में मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया, जिसका मकसद लोगों की शिकायत को उनके दरवाजे पर सुनना और उसी की फौरी वापसी को यकीनी बनाना है। इस कैंप की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कश्मीर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने की। इस कैंप में शहरियों की ज़बरदस्त शिरकत देखी गई, जिन्होंने अपने इलाकों से मुताल्लिक़ उमूर और मुतालबात पर रोशनी डाली। वशमूल पानी की फराहमी की स्कीमों की बर वक्त तकमील, PHC करहामा में अमले की कमी, करहामा में पंचायत बिल्डिंग, खेल का मैदान, लिंक सड़कों की तरक्की, PHC बटवेना में सहूलियात में इजाफा, सड़कों को चौड़ा करना, पानी की फराहमी की स्कीमों में इजाफा, डब कैनाल को ख़त्म करना, गोजा ब्रिज की तकमील, हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर, कबरयार्ड कोरहामा में वेटरनरी सेंटर और अवामी अहमियत के दीगर। ADCC ने मकामी लोगों के उठाए गए तमाम सवालात को सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उठाए गए मुतालबात का फौरी तौर पर हल किया जाएगा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बच्चों में मुफ्त किट्स तकसीम की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की और सोपोर पुलिस ने इनको मुफ्त किताबें, कॉपी और दीगर चीज़ें फराहम की। इस प्रोग्राम का मकसद जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, इनको पढ़ने में आसानी हो। इस दौरान बच्चों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उनको हमने फैसिलिटेट किया
उनको हमने स्कूल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए। सोपोर पुलिस की हमेशा कोशिश रहती है कि पहले जो हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री हो जाए और जो हमारे यूथ हैं और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको हम हर एक रंग से ताउन दें। यह हमारी एक कोशिश थी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटेट करें और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है अच्छे से रहा। आइंदा भी हम ये कोशिश जारी रखेंगे। जो गरीबी बच्चे हैं पंचायत लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो सोपोर पुलिस है यहाँ पे, इन्होंने हमें किट दिया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोपोर पुलिस। और हमें इन सोपोर पुलिस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनको हमने। जुनूबी ज़िले अनंतनाग के हल्क़े इंतख़ाब कुकरनाग के लारनू में मकामी लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि मज़कूरा दफ्तर के BDO अगरचे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहीं उनके पीठ पीछे शर पसंद अनासिर उनका तबादला करवाने की फ़िराक में है। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि जब से मज़कूरा ब्लॉक में नए BDO की अमल आवरी हुई तब से लेकर आज तक की तारीख़ तक चंद शरपसंद अनासिर ने BDO को यहाँ से मुंतकिल कराने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें रची ताकि उनकी जेबें गर्म रहे। मकामी लोगों ने कहा कि हमें BDO की मुंतकिली किसी भी सूरत पर गवारा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया गया तो तमाम नौजवान सड़कों पर उतर आएंगे। इस हवाले से मकामी लोगों ने कहा कि लारनू ब्लॉक में इससे कबल बहुत सी धांधलियाँ होती थी और हमेशा ये ब्लॉक नाक़िस कारकर्दगी की वजह से सुर्खियों में रहा, लेकिन आजकल नए BDO गरीब और मजलूम आवाम की दाद रसी सुनते हैं, जबकि गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को हर मुमकिन मदद के लिए वो पेश रहते हैं। तंग करते हैं, कई डायरेक्टर के पास चलते हैं, कई बाकी सियासतदानों के पास चलते हैं कि इसको यहाँ से उठाओ। क्या बात है, अच्छा काम करता है। अगर आज हर एक गरीब BDO साहब से मिलता है, पहले BDO साहब मिलता ही नहीं, यहाँ सिर्फ दलाल मिलते थे। आज BDO साहब 5 बजे निकलता है BDO ऑफिस से और हर कोई गरीब उसके पास जाता है और उसका काम भी करता है वो। तो ये दलालों ने हमें मुसीबत डाला। कहीं जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, BDO साहब को उठाओ। क्या बात है। जब से हमारे नए BDO शुमाल कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगला में आज BJP की जानिब से सहाफ़ियों के साथ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बारामूला और दीगर अजला से आए हुए सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में BJP की तरफ से मेहमान खुसूसी के तौर पर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना के साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी भी मौजूद थीं और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर रोशनी डाली। मिसाल के तौर पे मना रहे हैं पूरे देश भर में और कश्मीर में तीनों डिस्ट्रिक्टों में यानी नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में कल है और आज हम नॉर्थ में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं और ख़ासकर आप लोगों से जो मिलना था, आपके साथ इंटरेक्शन है, तो वो था क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने जितनी ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने आज इंट्रेन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क का पहला दौरा किया। उनके हमरा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद इकबाल खान, ADC अवंतीपुरा ज़फ़र हुसैन शॉल, ACD डॉक्टर पीरज़ादा फरीद भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने ट्रेटर सेंटर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इस पर प्रोसेसिंग यूनिट, स्टिग्मास, सेपरेशन, ड्राइंग, पैकिंग और ऑक्शन सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो किसानों को स्पाइस पार्क में मौजूद तमाम सहूलियात फराहम करे ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सालों से चल रहा है वो नेशनल सैफरन मिशन में चल रहा है और हमारा पुलवामा और ख़ास तौर से पांपोर जिस तरह से इस वर्ल्ड फेमस स्पाइस के लिए जाना जाता है, उसी को लेके रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती हैं। आज भी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमारी टीम भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, एग्रीकल्चर और ये जो हमारा यहाँ पे सेंटर है, उसके साथ साथ हमारे जो जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, FPO बनी हैं या इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। काफ़ी इसमें डिस्कशंस हुई, इसमें कॉम को लेके जो एरिया है अंडर सैफरन उसको लेके। और अरीहल इलाके की अंदरूनी सड़कों पर टारकोल बिछाने का काम शुरू होने पर आवाम ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। BDC चेयरपर्सन लासीपुरा ब्लॉक व
बीजेपी सीनियर लीडर सज्जाद रैना ने इलाके का दौरा करते हुए जारी कामकाज का जायजा लिया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के आरिहल इलाके में आज से इलाके की अंदरूनी सड़कों पर टारकोल बिछाने का सिलसिला शुरू किया गया है, जिनमें आज बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा ब्लॉक वो बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद रैना ने भी इलाके का दौरा किया और टारकोल को बिछाने के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर अवामी वफूद से भी मुलाकात की। मकामी लोगों ने उनके इलाके में टारकोल बिछाने पर शुक्रिया अदा किया, साथ ही दीगर मसाइल को हल करने का भी मुतालबा किया। ज़िले डोडा के काहिरा गंदू से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कई ओहदेदारों, कारकुनों, सरपंचों ने बानिहाल में कांग्रेस के रियासती सदर वक़ार रसूल की रिहाइश पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सदर वक़ार रसूल वानी, डोडा से कांग्रेस लीडर शेख रियाज अहमद और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज़ खांडे ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अफराद का खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर और दी कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन ग़ुलाम नबी आज़ाद और वाइस चेयरमैन ग़ुलाम मोहम्मद सरूरी के आबाई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले DAP के 80% ओहदेदारों, वर्करों और पंचायती नुमाइंदों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बच्चे कुचे अफराद भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल बेमिसाल के झूठे नारे को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BJP के 9 साल दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 9 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद असम्बली इलेक्शन मुनक्किद नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद से ये खुल जाएगी कि मैदान की अपोजिशन एक जैसी रहा और बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मुतल्लिका महकमे के कोई ओहदेदार खेल के मैदान को नहीं पहुंचा। कश्मीर ट्रेड अलायंस ने ईद से कबल जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से मटन एक्ट की मनसूखी को परेशान कुन करार दिया और सवाल किया कि हुकाम को 50 साल बाद इस हुक्म को मनसूख करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। KTA के सदर एजाज शाहिद ने कहा कि वादी में शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और ईद भी आने वाली है और मटन एक्ट की मनसूखी से न सिर्फ गोश्त की कीमतों में इजाफा होगा बल्कि मसनूआत की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बात का भी इम्कान है कि ये ब्लैक मार्केटिंग का बाइस बनेगी। शाहिद ने कहा कि अगर हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर न की तो कस्साब ख़ुद गोश्त की कीमतें मुकर्रर करके आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हुकूमत को मनसूखी के हुक्म पर नज़रसानी करनी चाहिए और अवाम के मसाइल और वादी में गोश्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मफाद आमा में कोई फ़ैसला लेना चाहिए। शाहिद ने हुकूमत को ये मशवरा दिया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अगर बीजेपी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है तो उन्हें कौन रोक रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी का बयान। आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट से सफर हज के लिए रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। और ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करहामा वाकुरा में मेगा ब्लॉक दिवस का किया इनेकाद। लोगों की शिकायत दूर करने का दिलाया यकीन। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।